अरे कि चढ़ल बा जब से सावन सैया और कि धइस लेटर चापता नया नया ड्राइवर है कंवरिए ले ले भागता। सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को सावन की अग्रिम बधाई। और बस बोल बम के गानों की शूटिंग चल रही है और उसी में लगे हुए हैं जी। तो कितना गाना अब तक इस बार आने वाला है सावन में? अभी तो 4-5 गाने आ गए हैं और अभी हम लोग शूट चल ही रहा है। तो सावन लंबा समय तक रहता है, 1 महीने का सीजन रहता है सावन का। 1 महीना में कम से कम 10-20 गाना जाही के चाहिए ना भैया। जी जी हाँ। तो भैया जो आ चुकल बाटे इनमें जो सबसे प्यारा आपको लगा था कि बहुत बढ़िया बा 2 लाइन? देखिए गाना तो भैया कुली बढ़िया बा। टी सीरीज से आयल बा धुआं धुआं। अभी समर सिंह ऑफिशियल से आया है जनुआ। और एक गाना बाउंडर म्यूजिक पे आया है जो कि बड़ा प्यार मिल रहा है उसको। तो एक लाइन उसको हम सुना देते हैं आप लोगों को। अरे कि चढ़ल बा जब से सावन सैया और कि धइस लेटर चापता नया नया ड्राइवर है कंवरिए ले ले भागता। तो ये गाने को लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अभी बहुत सारे गाने आने बाकी हैं। तो बस आशीर्वाद बना रहे। भैया ये गाने में आपके साथ एक्ट्रेस कौन नज़र आई हैं? इस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो सोना सिंह हैं जी। धुआं धुआं में? धुआं धुआं में पल्लवी सिंह जी हैं। तो पल्लवी सिंह और आपके जोड़ी में ककरी बड़ा तूफान मचाया था। हाँ, पल्लवी के साथ जो भी गाने आते हैं लोग प्यार देते हैं। और पल्लवी बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और दिल की बहुत अच्छी लड़की है। और पल्लवी का बहुत सारा बड़ा बड़ा गाना है, जैसे कि दाम तारे हो लगभग 300 मिलियन का गाना है। भतार उठलाली पे जियता हमारे साथ, वो भी लगभग 200-250 मिलियन गाना है। तो पल्लवी के साथ बहुत सारे गाने हमारे हैं और बड़े बड़े गाने हैं, लोगों को पसंद आता है। भाई बड़े बड़े गाने की बात की जाए तो इसमें जो सबका जो है हिम्मत करें, सबका छक्का छुड़ा दिया है, हरनवा धई धई दावत है। क्या कहना चाहिए इस पे? लोग जो है गाने पे कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे गाने बना रहे हैं। क्या इस पे कहिएगा? कुछ एक्शन रिएक्शन लीजिएगा कि भैया आपका हिट हुआ तो सब उसी के पीछे भाग गए? नहीं, देखिए भैया, हमार कोशिश रहेला भैया कि हम हमेशा कुछ नया बनाई, नया करी। आप शुरू से ही रहेला। हाँ, कुछ धुन होता है कि जो लोगों को पसंद आता है और अब पसंद अइले का मतलब कि इतना है कि सब लोग गा देता तो कोनो ओकर हमके टेंशन ना है, ना गम फिकर बा। हरनवा को इतना प्यार दे रहे हैं और दुनिया जान चुकी है कि नहीं ये गाना केकर बा और के गौले बा। तो ज़्यादा कुछ बोले के ना बा। बस इतना कहब कि ये गाना के जितना लोग गा के हमार सपोर्ट कई ना वो गाना के बढ़ावे में, तो सबकर धन्यवाद बा। और आवे वाले समय में हम भी वो लोगन का सपोर्ट करब। अब जब उन्हें माध्यम से वो लोग सपोर्ट कैले बाड़न कि जैसे कि हमार गाना के धुन गा के जैसे सपोर्ट कैले, वैसे ही आगे आवे वाले समय में हम भी वो लोगन के गाना गा के सपोर्ट करब। काहे कि एक दूसरे का सपोर्ट हुई तो हो सकेला कि गाना बड़ा होके गाना बड़ा हुई तो सबकर फायदा हुई। लेकिन भैया सपोर्ट वाली बात है तो लोग वही कह रहे, जब बोलेंगे आरोप लगाने लगे कि भैया हमारा गाना गा रहे हैं, तब कौन आरोप लगाएगा? जैसे आपके गाना गाया, आपने आरोप नहीं लगाया? अच्छा, जैसे कि हमारा हरनवा कोई पारंपरिक धुन तो था नहीं, तो कोई ऐसा हो कि पारंपरिक है कि भाई चलिए सब लोग गाएंगे, तो वो नया धुन है, नया क्रिएशन है। और रह गई बात कि आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, वो ये तो स्वाभाविक सी बात है। रह गई बात कि होखे के चाहिए कि ताकि पता चले कि नहीं गाना कैसे बड़ा होला।
गाना बड़ा होगा तो हमारे सपोर्ट से, अगर उनका गाना बड़ा हो रहा है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ना। अब जैसे हमारा सपोर्ट वो लोग किए, हमारा सपोर्ट किए, सब लोग दहाड़ के गावता है तो गाना अपने मान चलता है 1.5 लाख घंटा, तो हमहू सपोर्ट करब तो वो लोगन को भी हो सकेला कि 1 लाख घंटा चले। तो कम से लेकिन कम ये कहाँ तक उचित है? अगर आप कितना मेहनत करते हैं, धुन बनाते हैं, म्यूजिक भी सीटिंग करते हैं और आपका जब चीज़ निकल के आए लोग उस पर जो है गाना लगते हैं, कहाँ तक उचित है? उचित तो नहीं है। नहीं, देखिए उचित तो नहीं है, और हम भी गाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने जाने में जिस कंपनी का ट्यून होता है, जिस कंपनी का होता है, उस कंपनी के लिए गाते हैं, या उस कंपनी से आ गया कि नहीं ये ट्यून है, ये इसको आपको गाना है, इस गाने को गाना है, तो हम गा देते हैं। क्रेडिट भी देते हैं और क्रेडिट वहाँ से दिया भी जाता है, और ये भी नहीं है कि नहीं किसी का चुरा के या किसी को नीचा दिखाना है या किसी का नुकसान करना है, ये सब काम नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा नया करें। हमारे जितने भी राइटर लोग हैं, म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं, सारे लोग मिल के मेहनत करते हैं हमारे साथ, और सबसे बड़ी देन उन लोगों की है कि वो लोग इतना संजो के बनाते हैं गाने को, नया ट्यून करते हैं, नए लिरिक्स रखते हैं अच्छे अच्छे। तो हमारे राइटर सभी लोग या म्यूजिक डायरेक्टर लोग, उनकी देन होती है कि नहीं हमारे गाने अच्छे बन के आते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। जी भैया, और कौन कौन गाना? ढेर सारा गाना आपको मिलियन जा रहा है इस समय। अभी बहुत सारा गाना है, कितना बतावल जाए, रोज़ तो 1 गाना 2 गाना आते बा। बाकी अभी बलमुआ के बल्लम 300 मिलियन होने वाला है, 2-3 मिलियन कम है, तो एक जोरदार पार्टी होगी आप सब लोगों के लिए 300 मिलियन पे। भैया बलमुआ के बल्लम जितनी तेज़ी से वायरल हुआ, जितने से व्यूज बढ़ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए लोगों का प्यार है, दर्शक लोगों का प्यार है, तभी तो गाना 300 मिलियन पार हो गया, 300 मिलियन पहुंच गया गाना, और लोग भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो भी गाना आ रहा है पसंद कर रहे हैं लोग। अभी बूंद बूंद के तरसता, वो भी गाना लगभग 100 मिलियन के करीब है। तो बस प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि एक बारिश का गाना बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। बहुत प्यारा गाना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बारिश का गाना, रोपनी का गाना, अभी ये सब लगातार आएंगे। अभी सीज़न शुरू हो गया है, तो अब सीज़न हमार देसी वाला शुरू हो गया बा, तो अब अइबे करी और लोगों के पसंद भी आई। ये देसी की बात की जाए, जब भोजपुरी में देसी गाने नहीं बनते तो आप थ्रेसर जैसा, बहुत सारे रोपनी जैसा गाना देसी लेके आए, तो आपने जो देसी शुरुआत किया और देसी स्टार बने, और फिर आपको लोग फॉलो किए, भोजपुरी इंडस्ट्री का एल्बम का ट्रेंड चेंज किया आपने। नहीं भैया, हम कोई चेंजर नहीं हैं, हम बस हमार कोशिश ही रहेला भैया कि हम हमेशा कुछ न कुछ अपन मिट्टी से जुड़ल बनाई। हमार सोच रहे कि नहीं, हम गांव अपन जो हम लोगन के सामने बीतल बा वो चीज़ के दर्शाई, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से होखे, चाहे वीडियो के माध्यम से होखे। क्योंकि बाहर जितना लोग रहे न, तो उनका के अपन संस्कृति पता बा, कुछ जैसे नया नया लइका बाड़न, उनके ही ना पता है कि रोपाई कैसे होला, बोआई कैसे होला, कटाई कैसे होला, का होला, ये धान है कि गेहूँ है, जो शहर में रहता या बाहर रहता, उन्हें लोगन के का पता। तो कम से कम वो गीत के माध्यम से जे जहाँ बा वहीं से देख के अपने मोबाइल में, अपने टीवी में देखा था कि नहीं गांव में ऐसन ऐसन चीज़ बा, इतना खूबसूरती बा गांव में। तो वो सब गानन के लोग पसंद करेला और बनावे में भी अच्छा लगेला हमने के कि नहीं नेचुरलिटी देखावल जरूरी बा। जी भैया जी, व्हाइट हिल भोकाल म्यूजिक कंपनी की बात कर जाए, अभी आपका दाढ़ी वाला गाना नहीं, वाइट हिल से गाना जो आया है, हम मस्त लगीला दाढ़ी में तू बवाल लगेलू साड़ी में, लोगों को पसंद भी आ रहा है। और वाइट हिल दिल में रहने वाली कंपनी है, वाइट हिल से लगातार गाने आएंगे। और अभी बवाल लगेलू साड़ी में उस गाने को लोग पसंद भी कर रहे हैं। रील्स पे भी लगभग 2-2.5 लाख से ज़्यादा रील्स बना दिए हैं लोग। गाना भी यूट्यूब पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सब जगह। तो बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनल रहे। 2 लाइन सुना दे दाढ़ी वाला।
कि हम मस्त लगीला दाढ़ी में, तू बवाल लगेलू साड़ी में। और इस गाने को हम लोग शूट किए थे गंगा जी उस पार जाके, और गाना बड़ा प्यारा गाना बना है, लोग वीडियो भी पसंद कर रहे हैं। बस ऐसे ही बनल रहे।